और अल्मोड़ा से बड़ी खबर, जहां बर्फ से फिसलकर पेड़ पर अटकी कार, बाल बाल बचे कार सवार। श्रद्धालु जागेश्वर धाम से लौट रहे थे कार सवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जागेश्वर धाम से कार सवार लौट रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा से बड़ी खबर, जहां पर बर्फ से फिसलकर पेड़ पर अटकी कार। यहां बर्फ से फिसलकर पेड़ पर कार अटक गई और जो सवार श्रद्धालु थे वो बाल बाल बचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। जागेश्वर धाम से कार सवार वापस लौट रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि जो कार थी वो पेड़ पर अटक गई। और नैनीताल में मौसम पल पल बदल रहा है। नगर में सवेरे घने बादल छाए रहे। नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमालय दर्शन में जहां कल बर्फ जमी हुई थी, आज उसी क्षेत्र में अधिकांश बर्फ पिघल गई है। नैनीताल में 26 जनवरी को भी बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 27 जनवरी से दोबारा मौसम के बदलने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र में दोबारा से बर्फबारी देखने को मिल सकती है, तो वहीं निचले इलाकों में बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। नैनीताल का मौसम पल पल बदल रहा है। आज सवेरे नैनीताल में घने बादल जो है वो छाए हुए थे, लेकिन इस वक्त नैनीताल का मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बढ़िया जो गुनगुनी धूप है वो नैनीताल में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम नैनीताल के हिमालय दर्शन मार्ग में मौजूद हैं और ये बर्ड आई व्यू जो है नैनीताल का आप देख सकते हैं। मैंगो शेप में जो है वो झील देखने को यहाँ से मिलती है और जो मौसम है वो लगातार नैनीताल का बदल रहा है। 25 से 26 जनवरी के बीच में जो मौसम है वो सामान्य रहेगा। नैनीताल और आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ बादल छाए रहेंगे और ठंड जो है वो लगातार बढ़ी रहेगी। इसके बाद जो मौसम विभाग ने 27 तारीख से फिर से मौसम में बदलाव की जो है वो अलर्ट जारी किया है, जिसमें जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ बर्फबारी देखने को मिलेगी और जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ हल्की बरसात देखने को मिलेगी। तो लगातार मौसम जो है वो नैनीताल का बदल रहा है और इस वक्त जो गुनगुनी धूप है वो यहाँ खिली हुई है और जो पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं वो इस गुनगुनी धूप का आनंद उठा रहे हैं। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज स्टेट। और शंकराचार्य विवाद पर स्वामी चिदानंद मुनि का बड़ा बयान सामने आया। संगम तट पर संयम जरूरी है, टंग मैनेजमेंट अपनाएं, ये चिदानंद जी की ओर से कहा गया। भीड़ नियंत्रण में प्रशासन की सख्ती जायज है। मर्यादा तोड़ना सनातन धर्म की छवि को नुकसान है। बैरिकेडिंग तोड़ना और कॉलर पकड़ना गलत है। हादसा होता तो बदनाम होता पूरा सनातन धर्म। कुंभ 2025 में रिकॉर्ड भीड़ का उदाहरण दिया। संत समाज को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। मुझे देखिए, कुंभ मेला में जब लोगों ने इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई तब उन्होंने लोगों ने कहा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, प्रशासन को ये करना चाहिए था, प्रशासन से चूक हो गई। तब तो प्रशासन से चूक हो गई कह रहे थे और आज प्रशासन ने ही कहा। आज प्रशासन नहीं कहा, प्रशासन ने उस समय भी बहुत लोगों को रोका था, लेकिन लोग कई बार भावावेश में आ जाते हैं। बहुत भीड़ थी, लेकिन यदि वही प्रशासन यदि आपको बोलता है कि आगे कृपया मत जाइए क्योंकि आगे इतनी भीड़ है, समस्या होगी, पैदल चलें, इतनी दूर तक तो आ ही गए पालकी में और अब थोड़ा सा पैदल चलें तो क्या दिक्कत है। और प्रयागराज शंकराचार्य विवाद को लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है और इसी कड़ी में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में राम मंदिर में कांग्रेस विधायक सुमित हरिदेश समेत कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखते हुए न्याय की गुहार लगाई। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हुए घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने शंकराचार्य विवाद को निंदनीय बताते हुए उनके शिविर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच से जुड़े पत्र को सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर देहरादून से, जहां पर 16वें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन देहरादून के लोक भवन ऑडिटोरियम में हुआ। रुद्रप्रयाग को स्टेट बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2026 से नवाजा गया। प्री एसआईआर में सटीक मैपिंग के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो सटीक मैपिंग के लिए यह अवार्ड यहां पर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और रामनगर के छोई में पिकअप चालक नासे पर हुई भीड़ हिंसा का मामला एक बार फिर चर्चा में है और मामले के मुख्य आरोपी मदन जोशी करीब 2 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद रामनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और मीडिया से बातचीत में मदन जोशी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए इसे अपनी जीत बताया।
बता दें कि इस प्रकरण में पुलिस अब तक करीब 15 लोगों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जबकि कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। वहीं अन्य की जमानत पर भी जल्द फैसला आने की संभावना है। न्यायपालिका पर भरोसा था। हम लगातार शुरू से ही न्याय की उम्मीद लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी था और आज न्यायपालिका ने, क्योंकि विवेचना के बाद कई चीज जो मुझे लगता था षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, उसमें कई चीजें उजागर हुई है और वो षड्यंत्रकारी शीघ्र ही सलाखों के पीछे भी होंगे। और एक जांच जो मैं चाहता था, क्योंकि हमने हमेशा बचाने का काम किया है, झूठा जो है हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है तो मैं उनका आभारी हूँ। और रामनगर में रामनगर में जहां गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन को जा रही मुरादाबाद के कुछ युवकों को पुलिस की सख्त चेकिंग भारी पड़ गई। पुलिस ने भवानीगंज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बीजेपी स्टिकर लगी कार को रोका, जिसमें अवैध हूटर लगा हुआ था। पुलिस के अनुसार युवक हूटर बजाकर रौब दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ में राजनीतिक पहचान बताने के बावजूद पुलिस ने नियमों के तहत कार्रवाई की और कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2000 रुपए का चालान किया गया और अवैध हूटर जब्त किए गए। पुलिस ने साफ कहा कि कानून सभी के लिए समान है। और रुड़की की मंगलौर विधानसभा के गुरुकुल नारसन स्थित बीजेपी कार्यालय में पूर्व भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन पर उत्तराखंड की जनता का कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने मंगलौर को विकास के मामले में आगे ले जाने और चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो वे पूरी निष्ठा से मंगलौर की सेवा करेंगे। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, यूपी का, दिल्ली का, हरियाणा का कर्ज चुकाने का मौका मिला और अब फिर, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, कितने दिन रहना है, उसमें अभी जो है देवभूमि का कर्ज बाकी है, क्योंकि ज्यादा तो यही रहे होंगे, देवभूमि में रहे होंगे जब पीछे साधु फकीर बन के, तो यहाँ का कर्ज ज्यादा है। उस कर्जे को चुकाने के लिए ही आए हैं और उसी को चुका के जाए। और रामनगर में गणतंत्र दिवस से पूर्व युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से फिट भारत रन सिटी मैराथन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर लंबी इस मैराथन का संदेश था कि नशे से दूरी, फिटनेस से दोस्ती। स्थानीय युवाओं, महिलाओं और छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में नशा विरोधी स्लोगन और फिटनेस संदेशों के साथ प्रतिभागी पूरे जोश में दौड़ते नजर आए। आयोजकों ने इसे खेल के साथ सामाजिक जागरूकता का प्रयास भी बताया। आज ये 26 जनवरी की पूर्व उसमें लोग ने मैराथन की रेस रखा है। इसका मेन थीम ये है कि सबको अवेयरनेस करना हेल्थ इश्यूज को लेकर, खास तौर से बच्चों को लेकर, जैसे नशा बहुत बच्चों पर हावी हो रहा है। तो इनका जो थीम है कि बच्चों को एक संदेश, मैसेज जाएगा कि सुबेरे हम दौड़ लगाएंगे, रेस लगाएंगे तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। सबसे ज्यादा इसका मेन इश्यू है कि हेल्थ को लेकर ये आज मैराथन दौड़ रखी गई है। यहाँ से डिग्री कॉलेज से लेकर रिंगोड़ा तक किया गया इसका आयोजन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।